नेक्स्ट में हम देखते हैं हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन। जिस तरह हमने लास्ट बात की थी कि हैज़र्ड से क्या मुराद है, कि हैज़र्ड से मुराद कोई भी ऐसा सोर्स, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, वो हैज़र्ड कहलाता है। जिस तरह हमने बात की थी कि फ़ायर है तो फ़ायर एक नुकसान पहुंचाने की अहलियत रखती है, तो ये फ़ायर एक हैज़र्ड है। इसी तरीके से केमिकल है कि अगर वो किसी के साथ कांटेक्ट में आता है, किसी की स्किन पे वो कांटेक्ट में आता है तो वो उसे स्किन को बर्न कर देता है, तो वो भी एक हैज़र्ड है। इसी तरीके से हम बात करें कहीं पे वेट फ्लोर्स हैं कि कहीं पे फ्लोर को पॉलिश किया गया तो उसकी वजह से बंदा वहाँ पे स्लिप हो सकता है, तो वो एक इसी तरीके से हम बात करें कहीं पे हाइट पे काम हो रहा है और वहाँ से नीचे से जो है ना लोगों की गुजरगाह है, तो वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो उस बंदे के जो हाइट पे काम कर रहा है, तो अगर उसके हाथ से कोई ऑब्जेक्ट वहाँ से रिलीज़ होता है तो वो नीचे जो ऑब्जेक्ट लोग पास कर रहे हैं तो उन्हें वो टकरा के जो है ना उनकी इंजरी का बायस बन सकता है, तो ये भी एक हैज़र्ड है। तो हैज़र्ड से मुराद हमने बात की थी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा सोर्स, कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है, वो हैज़र्ड कहलाता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हैज़र्ड को आइडेंटिफाई कर कि किसी भी एक गिवन वर्क प्लेस के ऊपर जहाँ पे कोई काम हो रहा है, हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुँचा सकती हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। तो इसे समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हैज़र्ड कितनी किस्म के होते हैं। तो हैज़र्ड की कुछ टाइप्स हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करें फ़िज़िकल हैज़र्ड की। फ़िज़िकल हैज़र्ड से मुराद ये कि ये डायरेक्टली तो ये इन्वॉल्व नहीं होते, इन्वायरमेंटल फैक्टर को लेके ये क्या करते हैं कि किसी को अफेक्ट कर सकते हैं। कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे बात करें कि नॉइज़ है, कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं कि उस इन्वायरमेंट के अंदर, उसकी सराउंडिंग के अंदर कुछ इस तरह की वहाँ पे मशीनरी ऑपरेट कर रही है कि जो नॉइज़ जनरेट कर रही है। अब वो नॉइज़ वाले इन्वायरमेंट में जब आप बाहर काम कर रहे होंगे, आपने कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे होंगे, तो वो क्या होगा कि आपके हियरिंग लॉस का बायस बनेगा, आपको वो इस लिहाज से जो है ना वो परेशानी का बायस बनेगा। इसी तरीके से वाइब्रेशन है कि अगर किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे वाइब्रेशन है, तो उसकी वजह से आपका क्या है कि वहाँ पे नुकसान होने की एक कंडीशन मौजूद है। तो ये नॉइज़, वाइब्रेशन वगैरह ये हैं फ़िज़िकल हैज़र्ड की हेडिंग के अंदर। फिर हम बात करें कि अगर आप केमिकल हैज़र्ड, तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे केमिकल मौजूद हैं कि अगर आप केमिकल के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो आपको वो डैमेज कर सकते हैं, तो वो केमिकल हैज़र्ड कहला रहे होंगे। नेक्स्ट, अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं कि जहाँ पे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस वगैरह हैं, जिस तरह हॉस्पिटल की सेटिंग की बात कर लें, तो वहाँ पे क्या होंगे बायोलॉजिकल हैज़र्ड। वो जो हैज़र्ड मौजूद है उन्हें हम नाम दिया जाएगा बायोलॉजिकल हैज़र्ड का। नेक्स्ट हमारे पास साइको सोशल हैज़र्ड। तो साइको सोशल हैज़र्ड से क्या मुराद है कि इससे मुराद ऐसे हैज़र्ड, वर्क प्लेस का ऐसा इन्वायरमेंट है जो लोगों के लिए स्ट्रेस का, फटीग का बायस बन रहा है, कि जहाँ पे जो है ना लोगों की मेंटल जो इलनेस का बायस बन रहा है, कि वहाँ पे कुछ इस तरह की रेगुलेशन है, वहाँ पे कुछ इस तरह के लॉज हैं कि जिसकी वजह से जो है ना वो लोग स्ट्रेस होते हैं, फटीग होते हैं और मेंटल इश्यूज़ उन्हें आते हैं, तो उसे नाम दिया जाता है साइको सोशल हैज़र्ड का। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल हैज़र्ड। तो जहाँ पे मशीन की वजह से, कि मशीन के ऊपर प्रॉपर अगर जो वहाँ पे सेफ्टी गार्ड इंस्टॉल नहीं किया हुआ, कटिंग एक मशीन है और उसके ऊपर प्रॉपर सेफ्टी गार्ड नहीं है इंस्टॉल किया हुआ, तो वहाँ पे जो हैज़र्ड होगा, जो उस कंडीशन होगी जो नुकसान पहुँचाने की अहलियत रखती है, वो चूँकि मशीन की वजह से है तो हम उसे नाम देंगे मैकेनिकल हैज़र्ड का। नेक्स्ट देखते हैं तो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड। तो जो इन्वायरमेंट की वजह से होंगे, वेदर कंडीशन की वजह से होंगे, नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह इसके अंदर वो कंक्लूड कर रहा है, तो उनकी वजह से जो हैज़र्ड होगा, जो नुकसान पहुंचाने की वो जो कंडीशन मौजूद है, उसे नाम दिया जाएगा इन्वायरमेंटल हैज़र्ड का। इसमें हमारी जो है ना गर्मी, सर्दी, ये जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो ये तमाम की तमाम इसमें शामिल होंगी।